सोशल मीडिया पर उद्धव सरकार की आलोचना करने वालों पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सरकार ने अब ऐलान किया है कि सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने या दिखाने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सरकार के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। तो देखिए, यहां पर लगातार महाराष्ट्र सरकार के कोरोना से निपटने के जो इंतजाम है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। न सिर्फ विपक्ष हमलावर है बल्कि मीडिया में सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया में लगातार उद्धव सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर आदेश जारी किया गया है कि अगर कोई भी शख्स महाराष्ट्र में कोरोना के इंतजाम को लेकर सोशल मीडिया में सवाल खड़ा करेगा तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी। आलोचना करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी। यह स्थिति तब है जब महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। हर तीसरा मामला अकेले महाराष्ट्र राज्य से आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के हैं। देश के किसी भी शहर में कोरोना की सबसे ज्यादा खराब स्थिति अगर किसी राज्य में नजर आती है तो वो महाराष्ट्र है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में अगर कोई भी सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर सवाल खड़े करेगा महाराष्ट्र सरकार पर, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। इस ऐलान से महाराष्ट्र में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने मुंबई पुलिस के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ महाराष्ट्र के डीजी से शिकायत की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को अपनी आलोचना पसंद नहीं है और इसी वजह से उन्होंने आम नागरिकों को चेताया है कि जो कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार की आलोचना करेगा उस पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुंबई के हालात की बात करें तो सरकार की खामियों से आम नागरिक रोज़ाना दो चार हो रहा है। खुदा न खास्ता अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। बेड का इंतज़ार उसे 2 से 3 दिनों तक करना पड़ रहा है। मुंबई की हालत परप्रांतीय मजदूरों के मामले में भी बेहद खस्ता है। हम बता दें कि टर्मिनस के बाहर हज़ारों की संख्या में रोज़ाना कई मजदूर जो हैं वो इकट्ठा होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि उनकी ट्रेन कब चलेगी। ऐसे में आम नागरिक अपनी भड़ास को निकालने के लिए अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो वह सरकार की नज़र में गुनाह है और इसी वजह से ऐसे नागरिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस के इस गैग ऑर्डर को लेकर अब महाराष्ट्र में राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का मानना है कि इस किस्म का गैग ऑर्डर एक तुगलकी फरमान है और व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात है और इसी वजह से इस किस्म के गैग ऑर्डर को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे सरकार असक्षम सरकार है और इसी वजह से अपनी असक्षमता को छुपाने के लिए इस किस्म का गैग ऑर्डर लाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो देखिए जरा, अगर महाराष्ट्र में आप कोरोना को लेकर सवाल उठाएंगे सोशल मीडिया में तो आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में लापरवाही लेकिन इन सब के बीच भी थमने का नाम नहीं ले रहे। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो अस्पताल और सरकार की पोल खोल रही हैं। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में किस तरीके से बदइंतजामी है ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। दरअसल में राजावाड़ी अस्पताल, केईएम अस्पताल से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले सायन अस्पताल से भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लगातार जो बदइंतजामी है वो नज़र आती रही है। डेड बॉडीज़ और मरीज़ साथ साथ बिस्तर पर जो बेड हैं वहाँ पर नज़र आए हैं। एक तरफ एक बेड पर कोई डेड बॉडी है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे बेड पर कोई मरीज़ है। तो दरअसल में जो एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है वो धारा 188 के तहत कही जा रही है। धारा 188 होती क्या है ये हम आपको बता दें। कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन महामारी कानून के तहत लागू किया गया है। सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। सरकारी कर्मचारी के निर्देशों के उल्लंघन पर भी ये कार्रवाई हो सकती है। धारा 188 के तहत कम से कम 1 महीने की जेल या 200 रुपये का जुर्माना है। स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरा होने पर 6 महीने की जेल या फिर 1000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये धारा 188 जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर आप सोशल मीडिया में सवाल उठाते हैं कोरोना की तैयारियों को लेकर तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है इसी धारा 188 के तहत। लेकिन सवाल ये कि अगर महाराष्ट्र में सबसे बुरे इंतजाम है तो फिर क्या महाराष्ट्र के नागरिक सवाल नहीं पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर उद्धव सरकार की तैयारियों पर? उधर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी का एक विवादित बयान सामने आया है।
मुंबई पुलिस की महिला पुलिस अधिकारी को लेकर उनका बयान अब गले की फांस बन गया है। दरअसल मजदूरों की घर वापसी को लेकर अबू आजमी ने नागपाड़ा की पुलिस अधिकारी शालिनी से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनकी महिला अधिकारी से झड़प हो गई। उसके बाद अबू आजमी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इसी दौरान अबू आजमी ने महिला पुलिस को लेकर अपशब्द कहे, जिसके बाद बीजेपी अब कार्रवाई की मांग कर रही है। ये जवाब मांगू कि नहीं मांगू इनसे? बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है। और ये औरत कहती है कि आपने पुलिस पे इल्जाम लगाया, मैं बात नहीं करूंगी। तेरे बाप के बाप को बात करनी पड़ेगी। शालिनी शर्मा को सस्पेंड करो, शालिनी शर्मा का मिसबिहेव नहीं चलेगा। वहीं महिला पुलिस अधिकारी अबू आजमी के विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी शालिनी शर्मा इस महिला पुलिस अधिकारी को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह औरत मुझसे बात नहीं करना चाहती है, उसके बाप को भी बात करनी पड़ेगी। इस प्रकार से महिला पुलिस का अधिकारी का अपमान होता है, धमकी दी जाती है और ठाकरे सरकार शांत बैठी है।